अच्छा जी, उम्मीद है सब खैर है। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और अ वेरी गुड डे। कल 9 तारीख थी, 9 सितंबर, और एक बहुत ही ख़ास दिन था जो कि रह गया कि मैं आपसे शेयर करूं, आप लोगों से बात करूं उसके बारे में। बेसिकली वो हमारे दुबई के लिए और दुबई के अंदर एक अचीवमेंट हुई थी, उसके लिए एक लैंडमार्क दिन था। उसमें हमने 10 साल पूरे किए थे, और मैं जिस अचीवमेंट की, जिस सक्सेस की बात कर रहा हूँ, वो दुबई मेट्रो है। जो कि जब से वो स्टार्ट हुई और आज तक उसको 10 साल पूरे हो गए, एंड इट हैज़ टर्न आउट टू बी अ रनवे सक्सेस। एक्चुअली में 2009 में 9 सितंबर को शाम के 9 बजे 9 मिनट और 9 सेकंड पे इसका इफ्तिताह हुआ था। और हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूएई एंड द रूलर ऑफ दुबई, उन्होंने दुबई मेट्रो की इनाग्रेशन की थी इस तारीखी मौके पे। और ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त शहर के अंदर काफ़ी रैपिडली एक्सपेंशन हो रही थी ट्रैफिक कंजेशन की, तो उसका एक हल था जो कि निकाला गया था। और इसके बाद में बेसिकली 2005 में जब पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, मई 29 2005 में, जब दुबई म्यूनसिपैलिटी और दुबई रैपिड लिंक ने, जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान के साथ, उन्होंने मिल के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन अप किया और काम शुरू किया था। इनफैक्ट जब काम शुरू हुआ था तो आप कहें कि एक 60 टन का टनल बोरिंग मशीन, जिसका नाम एक डेजर्ट रोडन के नाम पर रखा जाता है, अलबुगैशा, उसके साथ ड्रिलिंग का आगाज़ हुआ था। और उस ड्रिलिंग के तहत उन्होंने जितनी भी ज़मीन के तहत हार्ड रॉक, सैंड लेयर्स, ये जो भी चीज़ें थी बोरिंग के लिए, और फाउंडेशन बनाना शुरू कर दी थी। और सितंबर 2008 तक तकरीबन आपके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, वर्कर्स, और उसके साथ में तकरीबन 105 सब कॉन्ट्रैक्टर्स दिन रात मिलकर काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट की तकरीबन लगभग कॉस्ट जो थी वो तकरीबन 28 बिलियन दिरम्स की पड़ी थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से ऑब्वियसली हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी, रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत आराम आया है और बहुत आसानियाँ आई हैं। इसकी दो हिस्से हैं। एक जाती है जो कि पहले ओपन हुई थी, उसके अंदर 10 स्टेशन थे, और 2 साल के बाद में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया गया था, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेशन जो थे वो 49 पे चले गए थे। और इसके साथ साथ में एक और चीज़ है कि दुबई मेट्रो इतना क्रिटिकल है हमारे एक्सपो 2020 के लिए भी, कि एक उसमें एक और इजाफी एक्सटेंशन की जा रही है, जिसके अंदर 7 न्यू स्टेशन, 7 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस साइट को सर्व करेंगे। इसके अलावा जो काफ़ी एक मारूफ सी बात है जो कि लोगों को पता है, कि जो पंक्चुअलिटी है दुबई मेट्रो की, बहुत मेहनत के साथ उसको मेंटेन किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। अभी तक तकरीबन 2.5 बिलियन ट्रिप्स एक्सिक्यूट हो चुके हैं, और उसकी पंक्चुअलिटी रेशो आप कहें तकरीबन 99.7%, 99.7% पर चल रही है। तो इसी के बारे में बल्कि शेख मोहम्मद ने खुद फरमाया था कि दी दिस इज़ द इंडिकेटर ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम विच द रेस्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन इन द यूएई एज वेल एज द अरब वर्ल्ड कैन लर्न। अभी तक आप कह लो तकरीबन 1.5 बिलियन पैसेंजर्स ने दुबई मेट्रो का इस्तेमाल कर लिया हुआ है, जब से ये शुरू हुई है 10 साल पहले। और इसमें एक बहुत ही प्यारी एक एंटीडोट और एक किस्सा था जो कि शेख मोहम्मद ने शेयर किया था सब लोगों के साथ। वो ये था कि जब वो 10 साल के थे, तो वो पहली दफ़ा लंदन वालद के साथ 1959 में गालिबन, और उस वक्त उन्होंने इंसिस्ट किया था कि वो जाके ट्रेन की एक कॉकपिट का मुजाहरा करना चाहते हैं। और आज 50 साल के बाद दुबई मेट्रो इज़ फुली एक्टिव एंड अलाइव एंड रनिंग। 2009 में उसने 10 साल पूरे भी कर लिए हैं। तो बेसिकली मकसद उनका कहने का ये था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू कैन ड्रीम इट। तो इस बड़े ही पावरफुल कोट के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि आप इस कोट के बारे में ज़रूर सोचें। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ्स, पर्सनली, प्रोफेशनली,
कि जब कभी भी आप कोई बड़ा काम सोच लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, उसके बाद में आहिस्ता से और आपकी जो कदम है चलना शुरू हो जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ आप गामजन हो जाते हैं। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का। हैव अ वंडरफुल डे ऑल ऑफ यू। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।